स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि ट्विटर का जो लोगो है, आई एम श्योर कि जब भी ट्विटर का नाम आता है तो आपके मन में, दिमाग में ये जो ट्विटर बर्ड है ब्लू कलर का, ये आपके दिमाग में आता होगा, ब्लू बर्ड। लेकिन एलॉन मस्क ने यहाँ पर इसका जो लोगो है वो चेंज करके ये जो आप डॉग देख रहे हो, बेसिकली इसको डॉज कॉइन से लिया गया है, डॉगी कॉइन भी कहते हैं कुछ लोग इसको, व्हाटएवर। मतलब कि यहाँ पर एक बड़ा फैसला एलॉन मस्क ने ले लिया और आप देख सकते हो एलॉन मस्क रिप्लेसेस द आइकॉनिक ट्विटर बर्ड लोगो विथ अ डॉग। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और ये जो डॉग आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा मीम है, जहां से ये आया है, जापान से इसका क्या रिलेशन है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे 2024 में ये बैच लेकर, उन सभी बच्चों को यहां पर स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और पूरी मेंस की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कराई जाएगी। सोच के देखिए, एट सच अ अफोर्डेबल रेट यहां पर आपको सारी सुविधा मिलने वाली है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ 2025 की तैयारी करनी हो या फिर ऑप्शनल का बैचेस लेना हो, EPFO का बैच दोस्तों ये भी स्टार्ट हो रहा है, जो भी आपको लेना है जस्ट यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ट्विटर का जो क्लासिकल ब्लू बर्ड का लोगो है वो चेंज करके जो डॉज या फिर डॉगी कहा जाता है, दोनों जो भी प्रोनाउंसिएशन यहां पर लोग बोल रहे हैं, तो डॉज जो मीम है उससे यहां पर बदल दिया गया है। ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने कंफर्म किया ये बात, बेसिकली उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह किया था, आप देख सकते हो यहां पर। जैसे कि एक होता है ना कि आपसे कोई पुलिस वाला आता है, ड्राइवर लाइसेंस लेता है, तो इसमें फोटो जो है पहले वो ब्लू बर्ड का है, तो बेसिकली ये जो डॉग है वो बता रहा है कि दैट्स एन ओल्ड फोटो, मतलब कि वो इंडिकेशन कर रहे थे कि देखिए जो लोगो है वो इससे आपका डॉग में चेंज हो गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब, क्योंकि एलॉन मस्क आपको पता है उन्होंने ट्विटर का डील किया था $44 बिलियन में, पिछले साल खरीद लिया था, तो उसके पहले बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो यहां पर एलॉन मस्क कई बार सवाल पूछ रहे थे ट्विटर पे आकर, इज अ न्यू प्लेटफॉर्म नीडेड, क्या नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, किसी ने कहा ट्विटर को ही खरीद लो, तो यहां पर एलॉन मस्क ने कुछ रिप्लाई किया। फिर यहां पर उसने बोला कि जो ट्विटर का लोगो है उसको चेंज कर दो, डॉज में कर दो, डॉग में कर दो, ठीक है। तो एलॉन मस्क का कहना है कि देखो वो तो देखना होगा कि कैसे होता है, आगे नहीं होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कल ही एलॉन मस्क ने इसको ट्वीट किया और कहा है एज प्रॉमिस्ड, मतलब कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि इसका जो लोगो है वो चेंज कर देंगे। अब देखो ये कब तक लोगो रहता है या फिर वापस ये ब्लू जो बर्ड है वो वापस से हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जब मैं फोन पर चेक कर रहा था तो इसका लोगो अभी भी ब्लू बर्ड था, लेकिन जब मैं इसका वेबसाइट खोला ट्विटर का और जब मैंने लॉगिन किया तब यहां पर जो होम पेज होता है उसके साइड में इस तरह का आपको ये डॉग देखने को मिलेगा, मतलब कि जो ब्लू बर्ड होता था पहले उसकी जगह जो है ये डॉग देखने को मिलेगा। ये जो डॉग है, लेट मी टेल यू, ये एक मीम से लिया गया है और ये मीम है शिबा इनू डॉग मीम, ठीक है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इससे रिलेटेड एक क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, उसी के नाम पर डॉज कॉइन के नाम का एक क्रिप्टो करेंसी भी है जो मैं आपको बताता हूं। तो चलो डॉज कॉइन है क्या ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुआ ना तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन, उसके वैल्यू में भी उछाल आ गया। तो ये बेसिकली जो डॉज कॉइन है मैं आपको बता दूं 2013 में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दो लोग हैं, बिली मार्कस और जैक्सन पैल्मर, उनके द्वारा मिलकर ये बनाया गया था। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये बिटकॉइन का ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव में क्या बोले, मतलब इसको मजाक के तौर पर बनाया गया था, मतलब हंसते खेलते होता है ना कि चलो क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे बिटकॉइन सामने आ रहे थे और उस समय तो ऐसा कोई वैल्यू थी नहीं, बिटकॉइन सामने आ रहे थे, मतलब क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे सामने आ रहे थे, तो ना तो बिटकॉइन की कोई वैल्यू थी ना तो बाकी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू थी। मैं 2013 की बात कर रहा हूं और उसी को मजाक बनाते हुए एक सटायर के तौर पर ये जो डॉज कॉइन है उसका इन्वेंशन किया गया था। अब ये जो कुत्ता आप देख रहे हो ना, ये जो डॉग देख रहे हो, ये कहां से आया है? देखो ये शिबा इनू है, ये जो डॉग है ये ब्रीड है बेसिकली जो जापान से बिलोंग करता है और बताया जाता है कि माउंटेनियस जो टेरेन है वहां पर बहुत ज्यादा ये अलर्ट रहता है, काफी एक्टिव रहता है, स्मॉल साइज होता है इसका, अलर्ट रहता है और काफी अच्छे से वहां पर ये सर्वाइव कर पाता है। तो इनफैक्ट आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, लेकिन मुझे शायद ध्यान में तो है कि 5-7 साल पहले अक्सर कोई भी मीम आप देखते थे ना, तो अक्सर ये मीम में ये जो डॉग आप देख रहे हो ना इस तरह का, वो मीम में
में डॉग दिखाई देता था, मतलब ये अजीब सा फेस बनाकर, मतलब सैड जैसा फेस बनाकर आप कह सकते हो, ये अक्सर मीम में डाल दिया जाता। तो ये मीम बेसिकली यहीं से आया था। ये डॉग जो आप देख रहे हो जापान का, वहीं से आया था, और उसी के नाम का ये जो डॉज कॉइन है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, वो इन दोनों ने मिलकर ऐसे ही बना दिया। और बताया जाता है कि आज के डेट में ये बनाया तो मजाक में गया था, लेकिन आज के डेट में लेट मी टेल यू 8th मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। जी हाँ, सोच के देखिए, 8th मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। इसका एक और डिफरेंस है, बिटकॉइन में आपको पता है कि एक लिमिट है, मैक्सिमम इतने ही बिटकॉइन यहां पर मिंट किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, राइट। और बताया जाता है इसको फिक्स की हुई वैल्यू 21 मिलियन बिटकॉइन ही निकाले जा सकते हैं, जो 2040 तक 2040 तक ये अपर लिमिट रीच हो जाएगा। लेकिन जो डॉज कॉइन है उसमें अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आज के डेट में आप देखोगे तो 100 बिलियन से ज्यादा जो डॉज कॉइन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। और 2013 के बाद बेसिकली क्या होता है ना कि ये लोग ऐसे फ्री फंड में इस डॉज कॉइन को बांटने लगते हैं। मतलब मैंने आपको बोला ना, इसकी कोई वैल्यू थी नहीं, पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन इसको ऐसा मजाक के तौर पर कह लो, या फिर इसको जस्ट ऐसे ही इन्होंने बांटना स्टार्ट कर दिया अलग अलग जगह पर। चाहे ओलंपिक्स में किसी टीम को सपोर्ट करना हो, किसी कम्युनिटी को डोनेट करना हो, तो इन्होंने यहां पर बांटना जो है इसको स्टार्ट कर दिया था। अब डॉज कॉइन क्या हुआ है कि जब ये ट्विटर का लोगो चेंज हुआ तो लोगों का ध्यान तो जाएगा कि ये डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है। और इसी की वजह से क्या हुआ, अचानक से जब ये कल अनाउंसमेंट हुआ, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू, ये मैं रुपी में बता रहा हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 डॉज कॉइन की वैल्यू लगभग 6 रुपए के आसपास चल रही थी, 6 साढ़े 6 रुपए। लेकिन अचानक से जैसे ये अनाउंसमेंट होता है, आप देखिए लगभग 30% का बताया जा रहा है कि इसके अंदर जंप देखने को मिला। और अभी देखिए ये 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास तक ये पहुंच गया था, क्योंकि अचानक से इसमें उछाल देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि जब इसकी चर्चा होगी, किसी भी चीज की चर्चा होती है, लोगों का ध्यान जाता है, लोग डिमांड करते हैं, खरीदते हैं, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही चीज यहां पर देखने को मिला है। और जो एलॉन मस्क है, वो ऐसा नहीं है कि आज ही उन्होंने इसको लेकर कमेंट किया। क्वेश्चन ये भी आपके मन में आएगा ना कि इसका ट्विटर का लोगो इसमें चेंज करने की क्या जरूरत थी, एलॉन मस्क का इससे क्या रिलेशन है। तो मैं बता दूं कि इसका कोई सफाई नहीं दिया गया, रीजन नहीं दिया गया एलॉन मस्क के द्वारा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे पहले 5-7 साल 10 साल पहले का, तो उसमें आपको साफ देखने को मिलेगा कि एलॉन मस्क ने काफी ज्यादा इसको लेकर ट्वीट किया है। 2013 के बाद इसको कई बार ट्वीट किया है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले साल का ये ट्वीट है 2021 का। स्पेस एक्स आपको पता है एलॉन मस्क की कंपनी है। इट इज गोइंग टू पुट अ लिटरल डॉज कॉइन ऑन द लिटरल मून। तो मून पर यहां पर ये जो डॉज कॉइन है वो लगाएंगे, इस तरह का लोगो लगाएंगे, वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और डॉज कॉइन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 8th मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में $13 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहां पर एक और अभी केस भी चल रहा है एलॉन मस्क के ऊपर। केस चल रहा है कि एलॉन मस्क जो है वो डॉज कॉइन की जो वैल्यू है उसको जानबूझकर जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। क्योंकि क्या है कि आरोप ये भी लगाया जाता है कि उन्होंने डॉज कॉइन खरीद रखा है। उनकी जो कंपनी है टेस्ला, और उनकी जो एक और कंपनी है बोरिंग कंपनी, उनको उसके ऊपर केस किया हुआ है। तो एलॉन मस्क के जो लॉयर हैं न्यूयॉर्क, यहाँ पर यूएस के अंदर, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि देखिए एलॉन मस्क ऐसे ही मजाक में ये ट्वीट करते रहते हैं, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क ने काफी कुछ कहा भी है इसके ऊपर। इनफैक्ट उनकी जो कंपनी है ना टेस्ला, 2021 दिसंबर के बाद से यहां पर उनके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो उसमें लिखा गया है कि उसके मर्चेंडाइज अगर आप खरीदते हो टेस्ला के, तो आप डॉज कॉइन देकर ये मर्चेंडाइज खरीद सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एलॉन मस्क का इसके अंदर इंटरेस्ट है, और इसी की वजह से उनके ऊपर केस भी किया गया है। खैर वो अलग बात है, देखना होगा उसमें क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि एलॉन मस्क समय समय पर लगातार ट्विटर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहे। अभी 1 अप्रैल से मैं आपको बता दूं कि जो पहले जितने लोगों को ब्लू टिक वाला मिला था ना, ब्लू टिक जो मिला था पहले, उन सभी का ब्लू टिक वापस लिया जा रहा है अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे। आपको पता है $8 हर महीना पेमेंट करना होगा जिसको भी ब्लू टिक चाहिए। तो यहां पर एलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया है कि हम ब्लू टिक हटा देंगे, वेरीफाइड जो अकाउंट है वो हटा देंगे। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, सोचिए इतनी बड़ी जो न्यूज़पेपर है, उसका जो ब्लू टिक है उनके प्रोफाइल से वो हटा दिया गया है। तो यही कुछ था। आई होप कि कल से ये जो खबर चल रही थी इसके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं
कि इन 4 में से कौन सा पावर आरबीआई के पास नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच आपको लेना हो, कोई भी जो सब्जेक्ट है आपको चूज करना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।